आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजा सुहेलदेव, साथ ही सैयद मसूद गाजी कौन था, दरगाह शरीफ बहराइच की सच्चाई क्या है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए राजा सुहेलदेव कौन थे। सुहेलदेव श्रावस्ती के अर्ध पौराणिक भारतीय राजा थे। कहा जाता है कि उन्होंने 11वीं शताब्दी के शुरुआत में बहराइच में गजनबी सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था। 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक काल्पनिक कथा मिराते मसूदी में उनका उल्लेख है। 20वीं शताब्दी के बाद विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने उन्हें एक हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हरा दिया। दोस्तों काल्पनिक कथा मिराते मसूदी की करें तो यह उल्लेख मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल के दौरान 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच उब्द उर रहमान चिश्ती ने लिखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के विभिन्न संस्करणों में उन्हें शंकरदेव, सुहीरध्वज, सुहरीदिल, सुहरीदिलध्वज, सुहृददेव, सुसज और सुहारदल समेत कई नामों से जाना जाता है। राजा सुहेलदेव जी का युद्ध महमूद गजनबी के भतीजे सैयद सलार मसूद गाजी ने 16 वर्ष की आयु में सिंधु नदी पार कर भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और अंत में सतरिज पर विजय प्राप्त की। सतरिज में उसने अपने मुख्यालय की स्थापना की और स्थानीय राजाओं को हराने के लिए अपनी सेना भेज दी। सैयद सैफुद्दीन और मियां राजब को बहराइच भेज दिया गया था। बहराइच के स्थानीय राजा और अन्य हिंदू पड़ोसी राजा ने एक संगठन की स्थापना की, लेकिन मसूद के पिता सैयद सलार साहू गाजी के नेतृत्व में सेना ने उन्हें हरा दिया। फिर भी उन्होंने उत्पात मचाना जारी रखा और इसलिए सन 1033 में मसूद खुद बहराइच में उनकी प्रगति को जांचने आया। दोस्तों कहानियों की माने तो राजा सुहेलदेव के आगमन तक मसूद ने अपने दुश्मनों को कई बार हराया। अंत में सन 1034 में सुहेलदेव की सेना ने मसूद की सेना को एक लड़ाई में हराया और मसूद की लड़ाई में मौत हो गई। दोस्तों मसूद को बहराइच में ही दफनाया गया था और सन 1035 में वहां उसकी याद में एक दरगाह की स्थापना कर दी गई। 12वीं शताब्दी तक मसूद गाजी एक सूफी संत और सैनिक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। इनकी दरगाह पर तब से आज तक हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम एकत्रित होते हैं। कहा जाता है यह दरगाह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दरगाह शरीफ में सूर्यकुंड भी बना हुआ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस दरगाह के पानी में स्नान करने वाले त्वचा रोग से मुक्त हो जाते हैं। दरगाह में वार्षिक त्योहार में भारत ही नहीं अपितु दूर दूर के कोने से हजारों की संख्या में आते हैं लोग। दोस्तों सैयद सलार मसूद गाजी की बात की जाए तो 1035 में उनकी दरगाह की स्थापना के बाद 12वीं शताब्दी के बाद से आज तक सैयद सलार मसूद गाजी का अस्तित्व बरकरार है। बरकरार ही नहीं अपितु उनका अस्तित्व बढ़ता ही चला गया और हजारों की भीड़ लाखों में बदल गई। दोस्तों आज भी भारत ही नहीं अपितु अन्य कई जगहों से दरगाह शरीफ बहराइच में आकर के लोग दरगाह में सैयद सलार गाजी को मत्था टेकते हैं। दोस्तों अब बात राजा सुहेलदेव की करें तो राजा सुहेलदेव को हिंदू संगठनों ने राजा सुहेलदेव को एक सोमवादी, ऐतिहासिक, भारतीय, धर्मनिष्ठ, रक्षक, कर्तव्यपरायण, हिंदुत्व निष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। दोस्तों राजा सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा थे और राजा सुहेलदेव के आज भी कई प्रमाण प्राप्त होते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आगे ऐसी ही और वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।